हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल भाई, वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है और क्या मैं कहती हूँ कह ढा रहा है। जिस जो बार इंडिया अपने लिए सेट करता है, जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलता है, आई थिंक एज अ कैप्टन अगर आप रोहित की जगह होते यू वुड बी स्लाइटली अनहैप्पी कि 50 ओवर कैसे खेलने दिए गए। शुभमन गिल बिकम्स द ऑफिशियल फादर ऑफ बांग्लादेश टीम। इसी तरह उसने पाकिस्तान को भी वार्न किया कि बच के रहना भाई, आपको भी वो इतना स्कोर मारने वाला है, कम से कम वो 150 करने वाला है। पाकिस्तान को उन्होंने वार्न कर दिया कि भाई आप तो घर में नहीं जीत सकते, तो आप दुबई में आओगे तो आपके हाल हम क्यों करेंगे। आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला ही टीम इंडिया का मैच और भाई बांग्लादेश को उखाड़ फेंका भाई पहले ही मैच में। एक स्कोर पे एक आउट, 2 स्कोर पे 2 आउट भाई, 30 स्कोर पे 5 आउट। टॉप ऑर्डर यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीजन व्हाई, बिकॉज एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है। टीम इंडिया वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। जैसे से पहले से ही प्रेडिक्टेड था, मैच वन साइडेड रहा। अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो मोहम्मद शामी पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 विकेट लेके पूरे के पूरे मैच को अपने नाम करवा दिया। अगर हम बात करें एक शुभमन गिल पूरी पाकिस्तान टीम पे भारी है। आप बैटिंग लाइन वो यार पूरी पाकिस्तान टीम पे नहीं, वो जितनी चैंपियंस ट्रॉफी के जितने बैट्समैन आए हुए ना, मैं आपको यहाँ पे आपके चैनल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, शुभमन गिल टॉप स्कोरर होगा और उसके करीब भी नहीं कोई आएगा, और शमी टॉप विकेट टेकर होगा, उसके करीब भी कोई बॉलर नहीं आएगा। ये 2 बंदों की मैं बात आपको कर रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों आपने दिखाया? वो प्लेयर हैं, उनके अंदर भूख है, अपने कंट्री को प्रेजेंट करने की भूख है, जीतने की भूख है। वो अपने लिए नहीं खेलते, वो कंट्री के लिए खेलते हैं। हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल भाई, वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है और क्या मैं कहती हूँ कह ढा रहा है। भाई उस लड़के का आज पहला मैच था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, पहली मर्तबा, और उस लड़के ने सेंचुरी मार के, सिनेरियो तो वही बन गया, शर्मा आउट, कोहली आउट, अय्यर आउट। उसने एक मैच्योर इनिंग खेली है, एक सेंसिबल इनिंग खेली, और टीम को जब तक टारगेट चेज नहीं किया ना, अब मुझे लगता है आने वाला कोहली बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हम कहते थे नहीं कोहली नहीं बन सकता। रोहित शर्मा के 11,000 रन कंप्लीट हो चुके हो, ये लिख लो, ठीक है। शामी की 5 विकेटें हैं, 5 मरतबा 5 मैचेस के अंदर शामी ने 5 विकेट लगा के रिकॉर्ड कायम कर दिया। 200 विकेट हो गए हैं। ठीक है, 200 विकेट शामी की हो चुकी हुई है। सर चैंपियन ट्रॉफी के इंडिया के डेब्यूट मैच के अंदर हमें शामी का 5 नजर आया और शुभमन गिल का 100 भी नजर आ गया है। 2 दिन बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला, शुभमन गिल पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक होगा, और ये बंदा करना क्या चाह रहे, इतने 100 वॉइस कैप्टन होने के भाई खतरा वाली बात कर ले। देखिए हमारे 3 मैच एक ही टीम के साथ हमारे अपने घर में हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं कर सका। हमने एडी चोटी का जोर लगाया, हमने हर बार इस्तेमाल किया कि यार हम लोग कहीं ना कहीं एक आधा मैच जीते, लेकिन हम लोग उनके पास भी नहीं जा पा रहे। तो ये वो इंडिया जो इंग्लैंड को हरा के आ रही है, 155 160 वाले बॉलरों को वो धो के उन लोगों को पागल किया हुआ है। ये वो शुभमन गिल है जिसने 87 किया, जिसने 52 किया, जिसने 112 किया, जिस बंदे ने 101 आज रन किया, आज इन्हें खेल दिया। उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग जो है ना एक मोमेंट दे दिए थे कि भाई आप मुझसे बचें। हर बंदा कह रहा था कि यार वो परफॉर्म नहीं कर रहा। उन लोगों की परफॉर्मेंस बड़े मैचेस के लिए, हमारे यहाँ देखें बाबर आजम ने 32 आईसीसी मैचेस खेले हुए टूर्नामेंट से, जितने बड़े टूर्नामेंट, किसी एक मैच में मुझे बता दे, स्वाद न्यूजीलैंड वाला मैच, किसी एक मैच में उस बंदे ने मैच विनिंग नहीं खेली हो, किसी एक मैच में उसने 100 किया हो, कुछ भी नहीं। वो बंदा क्या करता है, कुछ छोटी मोटी चीजें होगी, 100 कर लिया, 50 कर लिया। कल देखिए उस बंदे ने 60-62 रन किए 90 बॉलों पे। जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला यानी चैंपियन ट्रॉफी का भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से खेला गया, जिसमें इंडियन टीम यानी भारतीय टीम ने बांग्लादेश को बहुत ही आसानी से पराजित कर दिया। और इसके बाद पाकिस्तान मीडिया में बहुत छिड़ी हुई है, चर्चा छिड़ा हुआ है, क्योंकि 23 तारीख को पाकिस्तान और भारत के बीच चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच जो कि 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के बीच दुबई में खेला जाएगा, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हाइप बनी हुई है। और इस पे पाकिस्तान मीडिया या फिर पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर क्या कह रहे हैं। और दोस्तों इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट इंडिया खेलता है, आई थिंक 35 पे 5 गेम क्लोज हो जाना चाहिए था। ये चुभेगी बात रोहित शर्मा को कि 228 कैसे हो गया, 50 ओवर कैसे खेल गए। इसके लिए बात करने के लिए हमें बुलाया जाता है और हम इनसे सवाल करेंगे। हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद हफीज़, हमारे साथ हैं सना। जब हम यहाँ बैठे हुए थे अपना प्री शो करने के बाद, तो हमारे सामने ही 35 पे 5 हो गए थे। मैं कहते ना कि ज़बरदस्ती की डायसेक्शन नहीं करनी है, लेकिन जो बार इंडिया अपने लिए सेट करता है, जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलता है, आई थिंक एज अ कैप्टन अगर आप रोहित की जगह होते यू वुड बी स्लाइटली अनहैप्पी कि 50 ओवर कैसे खेलने दिए गए। देखें आप, एक इसके 2 तरीके हैं सोचने के। एक ये तरीका है जो आप सोच रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि पार रन्स के नीचे हमने उनको रोका। कोई भी 100 करे, कोई भी 50 करे, कोई भी 0 करे, लेकिन वो टीम की कैपेसिटी इतनी थी कि वो 200 प्लस रन्स कर सकती थी। यस, गिवन स्टार्ट बाय शामी
और हर्षित राणा जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको पकड़ना चाहिए था। लेकिन वो जो कैचेस ड्रॉप किए, स्पेशली वो जो हैट्रिक कैच था, वो रोहित ने लाइक इट्स रेगुलेशन कैच बट ही मिस दैट अपॉर्चुनिटी जो कि गेम में आती है। और वो जो पार्टनरशिप लगी, आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे बांग्लादेश के तौहीद हृदय को और साथ में जो जाकिर अली है। इन दोनों ने जिस तरीके से मैनेज किया, लेकिन इनका सबसे बड़ा विकेट टेकर जो है वो कुलदीप यादव थे। उन्होंने उनको विकेट नहीं दी, उनको मिल्किंग की, बिकॉज दे न्यू कि दिस इज द ओनली चांस दे टू स्कोर 200 प्लस ऑन द बोर्ड कि अगर वो इसको अच्छा मैनेज करें। आई थिंक दे मैनेज दैट पर्टिकुलर पार्ट वेरी वेल, जिसमें अपने आप को क्रिटिसाइज या अपने ऊपर जुल्म, अपने आप को जालिम साबित करना कि यार मैं गलत हूँ या मेरे से गलती होगी, ज़्यादा बेहतर होता है कि अगले की भी तारीफ की जाए। तो मुझे लगता है बांग्लादेश की यहाँ पे तारीफ ये बनती है कि जिस तरीके से रिकवरी की, ये एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड शो किया उनके बैट्समैनों ने। एक गेम अवेयरनेस नजर आई कि उन्होंने उस वहाँ पे एक रिदमिक मोमेंट में चांस भी लिए जो कि हृदय ने लिए, विद द सेम टाइम उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब करके एक लंबी पार्टनरशिप की। नहीं, बिल्कुल मैं बांग्लादेश से बिल्कुल उनका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। हैट्स ऑफ टू देम द वे दे रिस्पोंडेड। मैं सिर्फ इंडियन ड्रेसिंग रूम की बात कर रहा हूँ, वे यू वुड फील, आपको याद होगा। नहीं देखें, वही बात हो रही है जिस तरह के वो भी खेलने आए हैं। वो तो ना एक टर्म होता है कि बांग्लादेश ने क्यों इतना स्कोर कर लिया, भाई वो भी खेलने आए। नजर आया किस तरह से उन्होंने हृदय की जो 100 थी, अगेन यू वर टॉकिंग अबाउट हिम इन फैक्ट कि जी वो लीग्स वगैरह भी खेलते हैं बिफोर इन द प्री शो, एंड देन ही स्कोर्ड दैट 100 रन्स। इनफ नहीं थे। इंडियन पर्सपेक्टिव अगेन, सीमर्स उनके परफॉर्म करें। अभी तो हमने इतनी स्पिनर्स की तारीफें की, स्पिनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, द सीमर्स वर गुड इनफ। सीमर्स वर गुड इनफ। और जो आपका पहला भी सवाल था, उसमें हमें रोहित शर्मा से तो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद हृदय का कैच मिड ऑफ पे भी ड्रॉप हुआ। सो चांसेस वर क्रिएटेड बाय द बॉलर्स। लेकिन फील्डिंग जो है वो सना हमेशा फील्डिंग की बात करती हैं। फील्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो कैचेस लिए जाते तो आप और हम सब जल्दी होटल में, इस टाइम पे हम लोग शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं कोई ऐसी चीज़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों बहुत अच्छा खेले। आई थिंक शमी की हम लोग बात कर रहे थे, तो ही हैज़ टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि उनका जो जसप्रीत बुमराह नहीं है, सो दे नीडेड समवन हु टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक विकेट्स अप फ्रंट, ताकि जो नीचे वाले बॉलर्स आए वो भी कॉन्फिडेंट इनफ हों और वो भी विकेट्स ले सकें और नए बैटर्स के अगेंस्ट जो है वो बॉलिंग कर सकें। तो मेरे ख्याल में जितनी भी तारीफ़ की जाए, जैसे हफीज़ ने भी कहा है कि उनका जो पेस अटैक है उन्होंने ऊपर से विकेट्स लेके दिए, और उस पिच पे लेके दिए जब पिच वाज़न्ट ऑफरिंग अ लॉट टू द पेसर्स, बट सीम हिट अच्छा कर रहे थे शमी, और उन्होंने, और जो दूसरे थे हर्षित राणा, उन्होंने बॉल को स्विंग किया। तो दोनों जो थे उन्होंने बड़ी अच्छी जगह पे बॉलिंग की, अप फ्रंट उन्होंने विकेट्स लेके दिए, जिसकी वजह से जो हफीज़ और सना ने भी प्री शो में बात की थी कि 260 270 इस वेन्यू पे जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा किसी भी बैटिंग के अगेंस्ट, और वो हम लोगों ने देखा। नो डाउट शुभमन गिल की जो इनिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी, खैर उस पर बाद में बात होगी, लेकिन ये है कि क्रेडिट शुड बी गिवन टू द बॉलर्स। अभी कर लें नहीं, वो फिर सारा कुछ एक बारी हो जाता है। चले आप बता, फ्रॉम विजुअली दिस देखें ना, विजुअल एलिगेंस एक नजर आती है। शुभमन गिल अगेन समबडी हु इज बीन इन द रैंक्स फॉर अ व्हाइल फ्रॉम फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, बट सो मच प्रॉमिस इज शोन। एंड सना, आज जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली, वही बात 50s में नहीं बिलीव करती है इंडिया की टीम, हमेशा लंबे रन्स करते हैं और टीम के लिए खेलते हैं। 100 मारी जबरदस्त। बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल शॉट्स खेली हैं और ऐसे लगता है कि बहुत आसानी से खेल रहे हैं और बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ली है। जो अच्छी चीज़ इनकी नज़र आई, स्ट्राइक रेट अगर आप इनका देखें तो 78 का था, बहुत ज़्यादा नहीं था। जो डिसिप्लिन नज़र आया कि कब मैंने अटैक करने जाना है, कौन से बॉलर है, किस लेंथ पे मैंने और किस फील्ड को अटैक करना है, ये चीज़ बहुत अच्छी है इनके यंगस्टर्स में कि अपनी जो डिसिप्लिन है बैटिंग का, शॉट्स उनके पास भी सारी हैं, 360 वो शॉट्स खेल सकते हैं, पर उसकी सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन जो है वो बहुत क्रूशल है। जिसके साथ अगर आप देखें विराट ने भी थोड़ा स्ट्रगल किया, बाकी भी बैटर स्ट्रगल करते रहे उस सारे फ्रेम में, पर इन्होंने एक एंड संभाले रखा, अपने रोल को पूरी तरीके से निभाया और टाइमिंग भी बहुत ही उम्दा। और ये जो फाइटिंग नॉक होता है ये आपको बहुत सेटिस्फाई करता है। एक चीज़ और है जो कि बहुत स्टैंड आउट है और नोटिसेबल है, वो ये है कि जब वो 40s में थे तो उनका रन बॉल था, लेकिन उनके सामने एक और आउट हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया क्योंकि बॉल भी दोनों साइड के पुराने हुए, स्लोअर साइड पे पिच गई, उन्होंने असेस किया, उन्होंने अडेप्ट किया उस कंडीशन को, और उन्होंने ये सोचा कि मैं सेट हूँ तो मेरे लिए आसान है, लेकिन नया बैटर आएगा, अगर मैं भी कोई ऐसे शॉट्स खेल के आउट हो जाऊंगा तो नया बैटर आएगा, उसके लिए टफ हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सिर्फ ये नहीं आपको आना चाहिए एज अ बैटर, स्पेशली पहले 4 को, कि आप जो है आपका वे ऑफ प्लेइंग ये है कि मैं शॉट्स मार के बाउंड्रीज के साथ रन बनाऊंगा।